हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम ICSE मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार, जिसका टॉपिक स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हम डिस्कस कर रहे थे। इसकी सेकेंड यूनिट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने स्टार्ट कर दी थी। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस मिस कर दिए हैं तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट तैयार करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, तो आप डायरेक्टली मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहां से आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज 2B। और इसका आज हम क्वेश्चन 11 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने ऑलरेडी सोल्यूशन बना के वीडियो पोस्ट कर दी है, तो आप मेरे चैनल की लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 120 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है एक टेबुलर फॉर्म में। ड्रॉ एन ओगिव for the given distribution on a graph sheet. Use a suitable scale for your ogive. Use the ogive to estimate the following. First, the median. Second, the lower quartile. Second, upper quartile. Fourth, number of students who obtain more than 75% in the test. Fifth, number of students who did not pass the test if the pass percentage was 40. सो यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल कैलकुलेट कर बतानी है बाय ओगिव। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको टेबुलर फॉर्म में वर्टिकली ड्रॉ कर लेती हूँ और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सबसे पहले हमको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ टेबल में लिख लेती हूँ मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, और इससे हम निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, and 70 to 80, 80 to 90, and 90 to 100। अब इसमें हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिल कर लेते हैं। 5, 9, 16, 22, 26, 18, 11, 6, 4 and 3. Now we'll calculate the cumulative frequency here. So सबसे पहले हम 5 लिखेंगे। 5 plus 9 is going to be 14. 14 plus 16 is going to be 30. 30 plus 22 is 52. 52 plus 26 is 78. 78 plus 18 is 96. 96 plus 11 is 107. 107 plus 6 is 113. 113 plus 4 is 117, and 117 plus 3 is 120. So यहाँ से हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर दी है और इसमें हमें n की वैल्यू हमें मिल गई है। ओके, सो सबसे पहले हम जो ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं उसके कोऑर्डिनेट्स मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। सो फॉर प्लॉटिंग द ग्राफ, यहाँ पर हमको कोऑर्डिनेट्स जो हैं मार्क्स और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से ही मिलेंगे। सो आई विल बी मार्किंग 10, 5, 20, 14, 30, 30, 40, 52. Then we have 50, 78, 60, 96, 70, 107, 80, 113, 90, 117, and 100, 120. So these are the coordinates that we are going to plot in the graph. So on graph and joining them to get ओगिव ग्राफ। सो जब हम ये कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर लेंगे तो हमको ओगिव का ग्राफ मिल जाएगा। नाउ वी नीड टू फाइंड मीडियन। सो n हमारे पास है 120, सो देयरफॉर मीडियन
will be equal to 120 by 2 that is equal to 60. n by 2 होता है तो 60 इसका टर्म है. सो 60th टर्म जो होगा दैट इज गोइंग टू बी द मीडियन. तो अब मैं यहाँ पर आपको ग्राफ प्लॉट करना सिखाती हूँ. ये हमारा ग्राफ है. यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मार्किंग कर ली है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में. This is for marks and this is for cumulative frequency that is the number of students. और यहाँ पर मैंने coordinates भी mark कर लिए हैं. So 10, 20, 30, 40, 50 and so on till 100 I have marked here. And 0 से लेके 10, 20, 30, 40 till 120 I have marked in y axis. So ये हमारा first coordinate है that is 10, 5. This is our second coordinate that is 20, 14. This is our third coordinate that is 30, 30. This is our fourth coordinate that is 40, 52. Next is 50, 78. 60, 96. 70, 107, 80, 113, 90, 117 and the last one is 100, 120. So ये मैंने coordinates mark कर लिए हैं यहाँ पर. This first is representing x axis and the second coordinate is representing the y axis. मतलब 10, 5 अगर हमको मार्क करना है तो 10 हम x axis पे लेंगे और 5 हम y axis पे लेंगे. So इस तरीके से मैंने यहाँ पे coordinates मार्क कर लिए हैं. Now we can see here median हमने this is 120th term मतलब 60th term हमारा आंसर होना चाहिए. तो मैंने यहाँ से 60th दैट इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमने निकाला है 120 by 2. तो 60th टर्म से मैंने यहाँ पर एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इस कर्व को जहाँ टच करेगी वहां पर मैंने कट कर दिया है. और इसको जब हम नीचे परपेंडिकुलरली ड्रॉप करते हैं ऑन एक्स एक्सिस दिस इज 42. तो हमारा जो मीडियन होगा देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 42. तो ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है. अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट जो कि है लोअर क्वार्टाइल. लोअर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल होता है Q1 जिसको हम लिखते हैं nth टर्म बाय 4. सो ये वाला टर्म हमको कैलकुलेट करना है. तो n की वैल्यू हमें पता है 120 है. 120 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज दी 30th टर्म. सो 30th टर्म के लिए हम यहाँ से 30 से कर्व को कट करेंगे ऑन जिस पॉइंट पर ये कट करेगा. अब हम वापस से इसको एक्स एक्सिस में ड्रॉ करेंगे. सो दिस इज कटिंग एट 30. सो हमारा आंसर हो जाएगा लोअर क्वार्टाइल का 30. नेक्स्ट थर्ड पार्ट that is upper quartile Q3 that is 3n by 4th. so यहाँ पर हम देखेंगे 3 into 120 divided by 4th that is 90th term. so 90th term के लिए फिर से हम यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 90 के थ्रू एक्स एक्सिस के पैरेलल में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे. सो दिस इज कटिंग समवे हियर. तो इसको अब हम नीचे ड्रॉ कर लेंगे. परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज कटिंग एट 56 ऑन एक्स एक्सिस. दिस वाज 30.
अब ये 56 पे कट कर रहा है, सो 90th टर्म जो कि अपर क्वार्टाइल है दैट इज गोइंग टू बी 56. दिस वाज 30 and this one is 56. And the last part that we need to show is the number of students who obtain more than 75% in the test. So number of students obtain more than 75% marks. So these are the marks, x-axis that is showing 75 से ऊपर, मतलब 70 और 80 के बीच में मिड टर्म. तो इसको हम ऊपर इस कर्व पे परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर लेंगे. And now we'll cut this on y-axis. Okay, so this is cutting at 110 और इसके ऊपर के जो मार्क्स हैं that is 120. So number of student obtain more than 75% in the test. तो हम क्या करेंगे, 120 जो अपर लिमिट थी उससे हम 110 जिसपे ये कट किया है इसको हम माइनस कर देंगे. सो योर आंसर विल बी 10 स्टूडेंट्स. ओके, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज number of students who did not pass the test if the pass percentage was 40. तो now we can see here ये 40 पर अगर हम ड्रॉ कर देते हैं और इस कर्व के ऊपर ले जाते हैं somewhere here, और इसको अब हम ड्रॉ करेंगे on the y axis. So this is cutting somewhere at 52. Okay, so यहां पर ये आ गया है 52. So number of students who do not pass the test हम कैसे निकालेंगे, that is 52 minus 0, that is again 52 students. So जितना भी आपको यहाँ पर डाटा फाइंड करना है दैट इज थ्रू दी ग्राफ. सो इस तरीके से आपको ग्राफ प्लॉट करना है और इसके साथ कर्व में आपको ये डिटेल्स कैलकुलेट कर कर देनी है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको और इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना. प्लीज डू कंसंट्रेट व्हाइल आई एम सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस. एक दो क्वेश्चन करने के बाद आपको ये सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So question number 12, using the data given below, construct the cumulative frequency table and draw an ogive. From the ogive determine the median. तो यहाँ पे सिर्फ आपको मीडियन कैलकुलेट करके देना है. यहाँ पर आपको मार्क्स गिवन है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है. सो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80. तो ये आपको क्लास इंटरवल गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर cumulative फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर देंगे. So we'll have this as 3, then 3 plus 8 is 11, 11 plus 12 is 23, 23 plus 14 is 37, 37 plus 10 is 47, 47 plus 6 is 53, 53 plus 5 is 58 and 58 plus 2 is 60. So this is the value for n. अब हम यहाँ पर ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं. प्लॉटिंग द ग्राफ at coordinates हम लिख लेंगे that is 10, 3, 20, 11, 30, 23, 40, 37, 50, 47, 60, 53 and 70, 58 and the last coordinate is 80, 60. So ये हमने अपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई फाइंड द मीडियन. किस पॉइंट पर आपको वो मिलेगा. सो हियर n इज इक्वल टू 60 हमको मिल गया है. देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 60 बाय टूथ टर्म that is equal to 30th term.
Okay, now we'll be plotting the graph. So this is the graph that I have made for question number 12th और मैंने यहाँ coordinates mark कर लिए हैं. तो first coordinate is 10,3. मैंने यहाँ पर x एक्सिस में मार्क्स लिए हैं और y एक्सिस में मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ली है और डिफरेंस मैंने 10 का लिया है इन x एक्सिस एंड y एक्सिस. सो यहाँ पर सबसे पहले मैं 20,11, देन वी हैव 30,23, नेक्स्ट वी हैव 40,37, then 50,47, 60,53, 70,58 एंड 80,60. सो मैंने यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट्स मार्क कर दिए हैं. वी नीड टू फाइंड द मीडियन एट द 30th टर्म. सो मैंने यहाँ से 30th टर्म के लिए एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ की है जो कि कर्व को कट कर रही है. जिस पॉइंट को ये कट कर रही है मैंने इसको नीचे ड्रॉप किया है एक्स एक्सिस पे. दिस कम्स आउट टू बी 35. तो आपका मीडियन जो होगा दैट विल बी दी 35. सो आपका मीडियन आ गया है यहाँ पर 35. Next is the question number 13. Attempt this question on a graph sheet. The table shows the distribution of the daily wages earned by 160 workers in the building site. Using a scale of 2 cm to represent rupees 10 and 2 cm to represent 20 workers, plot these values and draw a smooth ogive through the points. Estimate the following from the graph: the median wages, upper and lower quartile wages earned by the workers. तो आपको ये डिटेल सॉल्व करना है. So here is the table that is being given for wages and the number of workers. तो सबसे पहले हम यहाँ पर cumulative frequency कैलकुलेट कर लेते हैं. Cumulative frequency is going to be 12. 12 plus 20 is 32. 32 plus 30 is 62. 62 plus 38 is 100. 100 plus 24 is 124. 124 plus 16 is 140. 140 plus 12 is 152. And 152 plus 8 is 160. So this is the value for n. अब हम यहाँ पर coordinates लिख लेते हैं. Plotting the graph at 10,12, 20,32, 30,62, 40,100, 50,124, 60,140, 70,152 and 80,160. So these are the coordinates that we need to find the ogive. So we can write here, on joining the coordinates we get ogive graph. Now we have n is equal to 160. Therefore median will be 160 by 2th term, that is 80th term. So यहाँ से हम पहले coordinates plot करके graph बना लेते हैं. So this is the graph that I have made already. This is representing x-axis, which is wages in rupees, and this is y-axis, which is representing the cumulative frequency, that is the number of workers. So यहाँ पर जो number of workers हैं इसमें बोला गया था कि 2 सेंटीमीटर लेना है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक ही एक ब्लॉक इसलिए लिया है बिकॉज यहाँ पर आपको स्पेस की कमी हो जाएगी. ओके 160 तक आपको ड्रॉ करना है. अगर 2 सेंटीमीटर अगर आप ले लेते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग ग्राफ.
ओके, सो बुक में हमने जो लिया है दैट इज 2 सेंटीमीटर फॉर रिप्रेजेंटिंग द 10 रुपीज एंड फॉर दी वर्कर्स। तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि एक ब्लॉक को हम 2 काउंट कर लेंगे। ओके, सो नाउ वी कैन सी हियर, सबसे पहले हमको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मार्क करने हैं। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट फॉर 10, 12, 20, 32, 30, 62, 40, 100, 50, 124, 60, 140, 70, 152, and the last one is 80, 160. So ये हमारा ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया है। नाउ वी नीड टू फाइंड दी ओगिव। अब हमने ये ओगिव ग्राफ ड्रॉ कर लिया है विद अ फ्री हैंड एंड नाउ वील फाइंड द मीडियन। अब यहाँ पर हमने मीडियन के लिए 80 से 80th टर्म था, तो मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से 80 ड्रॉ किया एक्स एक्सिस के पैरेलल, और इसको मैंने वाई एक्सिस पे जब ड्रॉप किया, दिस इज गोइंग टू कट एट समवेयर एट 34। सो आपका जो मीडियन है दैट इज गोइंग टू बी 34। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द अपर एंड लोअर क्वार्टाइल। तो सबसे पहले मैं लोअर क्वार्टाइल दैट इज Q1 के लिए की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज 160 डिवाइडेड बाय 4th टर्म। सो 160 ये 40 टाइम्स चला जाएगा, तो 40th टर्म से पहले हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द ग्राफ। एंड नेक्स्ट वी हैव अपर क्वार्टाइल Q3 दैट इज 3 into 160 divided by 4th term, that is going to be 1/20th term. So अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। So सबसे पहले हम 40th टर्म देखेंगे। दिस इज इन द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी समवेयर हियर। सो यहां से हम इसको पैरेलली ड्रॉ कर लेंगे। सो दिस इज गोइंग टू कट द ग्राफ एट दिस पॉइंट, और यहां से हम इसको नीचे ड्रॉ करेंगे। और इसको जब हम ग्राफ से नीचे ले जाते हैं, दिस इज समवेयर एट 21, 22 and 23. So this is about 23 and the upper quartile cuts at 120. So 120 से हम यहाँ पर इसको पैरेलली ड्रॉ कर लेंगे ऑन द कर्व अगेंस्ट एक्स एक्सिस, और इस पॉइंट को हम नीचे ड्रॉप कर देंगे। So this is about 45, 46, 47, 48. So ये somewhere 48 पे कट कर रहा है। आपके आंसर बुक से एग्जैक्टली मैच अगर ना भी करते हैं, अराउंड अगर आपका आंसर आ जाता है राउंड ऑफ में 1 या 2 वैल्यूज, देन इट इज ओके। ओके, सो 40th टर्म के लिए हमारे पास वैल्यू आई है मार्क्स वेजेस की, दैट इज 23, एंड फॉर अपर क्वार्टाइल इट इज 48. Hence, these are the solution from the OGIF graph. Next is the question number 14. The following table shows the distribution of heights of a group of workers. First, construct the cumulative frequency table. Second, draw cumulative frequency curve on the graph sheet. Use 2 cm equal to 5 cm height on the x-axis and 2 cm equal to 10 workers on the other. Third, from your graph write down the median height in centimeter. तो सबसे पहले यहाँ पर आपको height given है from 150 to 155, 155 to 160 and so on, and the number of workers are given in the form of the frequency. अब हमको cumulative frequency table बनानी है, तो पहले हम cumulative frequency निकाल देते हैं यहाँ पे. So this is going to be 6, 6 plus 12 is 18, 18 plus 18 is 36, 36 plus 20 is 56, 56 plus 13 is 69, 69 plus 8 is
77 and 77 plus 6 is 83. So this is the cumulative frequency. Now we need to find the graph. तो उसके लिए हम पहले coordinates लिख लेते हैं. Plotting the graph at 155, 6, 160, 18, 170, 165, 36, 170, 56, 175, 69, 180, 77 and 185, 83 on joining the coordinates we get ओगिव ग्राफ. अब हमारे पास जो है दैट इज n इज इक्वल टू 83 आपको गिवन है. देयरफॉर मीडियन विल बी 83 बाय टूथ टर्म दैट इज 41.5 टर्म. सो इसको अब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. सो दिस इज द ग्राफ दैट आई हैव मेड फॉर द question number 14. X-axis is representing the height in centimeter and the cumulative frequency is representing the number of workers. और यहाँ पे जो मैंने इस तरीके का मार्किंग लिया है दैट इज इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. अगर हम जीरो से ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ में आएगा नहीं, इसलिए मैंने इस तरीके से ये मार्किंग कर दी. दिस रिप्रेजेंट दैट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द मिड टर्म नॉट फ्रॉम जीरो. सो यहाँ पर मैंने 150, 155 एंड सो ऑन टिल 190 मार्किंग कर ली है. और यहाँ पर मैंने जीरो से स्टार्ट किया है ऑन वाई एक्सिस. सो 10, 20, 30, 40 टिल 80. अब मैं यहाँ कोऑर्डिनेट्स आपको बता देती हूँ. दिस इज 155, 6. This is 160, 8, 18. This is 165, 36. This is 170, 56. This is representing 175, 69, 180, 77, and this is 185, 83. So this is the graph that has been plot. अब हमको मीडियन कैलकुलेट करना है. सो मीडियन जो है दैट इज 41.5 टर्म. सो 41 के थोड़ा ऊपर और 40 से थोड़ा 41 और 42 के बीच के कोई टर्म रहेगी. इसको मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया है ऑन दी कर्व, और इस कर्व के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो नीचे हमने ड्रॉप कर लिए हैं. सो दिस इज अबाउट 166 एंड 167 के बीच में है. सो दिस इज 166.5 समवेयर. सो आपका जो मीडियन है दैट इज 166.5 सेंटीमीटर एज द आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. मार्क्स सिक्योर्ड बाय 400 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज. Draw its ogive and estimate the following from the ogive. First, the median mark. Second, the pass marks of 80% of students pass the examination. Third, the lower quartile marks, and the last, the upper quartile marks. So सबसे पहले हम यहाँ पे cumulative frequency calculate कर लेते हैं. This is the table given for marks and the number of students. So I'll be calculating here the cumulative frequency. So cumulative frequency आ जाएगी 10. 10 plus 20 is 30. 30 plus 22 is 52. 52 plus 40 is 92. 92 plus 55 is 147. 147 plus 75 is 222. 222 plus 80 is 302. 302 and 58 is 360. 360 plus 28 is 388, and 388 plus 12 is 400. सो ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल हमने बना ली है. इससे हम ग्राफ के लिए प्लॉट्स निकाल लेते हैं. प्लॉटिंग द ग्राफ एट 10, 10, 20, 30, 30, 52, 40, 92,
50, 147, 60, 222, 70, 302, 80, 360, 90, 388, and 100, 400. So these are the coordinates that are being plotted. So यहाँ से हम OGIF ग्राफ निकाल देंगे एंड n इज इक्वल टू 400 हमारे पास आ गया. देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 400 अपॉन टूथ टर्म, दैट इज इक्वल टू 200th टर्म. इसे हम मीडियन कैलकुलेट कर लेंगे. तो अब पहले हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. सो दिस इज द ग्राफ दैट आई हैव मेड. और यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस में 10, 20, 30, 40 till 100 मार्क कर लिया, विच इज रिप्रेजेंटिंग द मार्क्स. एंड ऑन वाई एक्सिस आई हैव मेड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, द स्टूडेंट हु सिक्योर्ड द मार्क्स. अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स मार्क करना है. सो 50, 100, 150. तो एक जो डिविजन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द 10. सो हियर वी हैव दिस एज 2 डिविजन्स पे हमारे पास आ जाएगा 10. सो दिस इज गोइंग टू बी 10, 10. देन वी हैव 20, 30. देन वी हैव 30, 52. दिस इज 40, 92. 50, 147. 60, 222, 70, 302, 80, 360, 90, 388, and the last one is 100, 400. Now मीडियन प्लॉट करना है एट 200th टर्म. सो यहाँ पे हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से 200 के क्रॉस लाइन ड्रॉ की है, विच इज कटिंग द कर्व एट सर्टेन पॉइंट. और यहाँ से हमने एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. सो दिस इज अबाउट 59 समवेयर ये कट कर रहा है. सो दिस मीडियन इज अबाउट 59. सो 80% ऑफ द स्टूडेंट पास द एग्जामिनेशन. इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास आर 80%. तो मतलब 80% ऑफ 400 जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए हैं वो हम कैलकुलेट कर देंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी 320 and number of students who failed are 400 में से 320 हम माइनस कर देंगे, दैट इज 80. सो 80 जिनके नंबर आए होंगे वो फेल हो गए होंगे. सो यहाँ से हम कैलकुलेट कर देंगे. सो द पास मार्क्स इज इक्वल टू. तो सबसे पहले हम पास मार्क्स के अकॉर्डिंग मतलब 80 स्टूडेंट्स का देख सकते हैं ग्राफ. दिस इज 50 और ये हो जाएगा 75. 50 प्लस 50 इज 25. आधा इसका हो जाएगा 75. इससे थोड़ा सा ऊपर मतलब समवेयर हियर यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे. And this is going to cut the graph. This is 35, 36, 37. So this is approximately 37. So now we'll determine the lower quartile. Lower quartile is Q1, which is equal to n by 4th term, that is 400 divided by 4th term, that is 100th term हम यहाँ पर
ग्राफ में देखेंगे। एंड ऑल्सो दी अपर क्वार्टाइल के लिए वी राइट Q3 which is 3n by 4th टर्म, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 300th टर्म हो जाएगी। सो नाउ अगेन मूविंग ऑन टू द ग्राफ, हम यहाँ पर 100th जो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है काउंट करेंगे और इसको हम यहाँ ग्राफ पे एक्सटेंड करेंगे। दिस इज 100 एंड आई विल एक्सटेंड दिस ऑन दी ग्राफ, और इस ग्राफ को जहाँ ये कट करेगा उस पॉइंट को हम एक्स एक्सिस में ड्रॉप कर देंगे। तो एक्स एक्सिस में जब हम इसको ड्रॉप करेंगे, सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 42 समथिंग मेरा आया है, और अपर क्वार्टाइल के लिए 300 है। सो 300 को हम यहाँ से इस ग्राफ पे ले जाएंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और अब हम इसको नीचे ड्रॉप करेंगे। दिस इज समवेयर ऑन 70 तो नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटली 39 समथिंग है, 69 समथिंग है ये। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 69 पॉइंट समथिंग या 69 ही अगर हम मान लेते हैं। सो यहाँ पर लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू आई है 42 और ये आई है 69। सो ये जो आंसर्स हैं मोस्टली अप्रॉक्स आंसर मैंने यहाँ कैलकुलेट करके दिए हैं ग्राफ से। सो इसमें आप घबराए नहीं कि आंसर एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रहा है। समवेयर समटाइम व्हाट हैपन कि हमारा ग्राफ अच्छे से प्लॉट नहीं हो पाता है, इसलिए हमारे आंसर अप्रॉक्सीमेट ही आते हैं। अगर आप इस तरीके से सॉल्व भी करके आ जाते हैं अप्रॉक्सीमेट आंसर्स के साथ, तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। Next is question number 16. Draw an OGIF for the following frequency distribution. Use the OGIF to estimate the median and the number of students who obtain more than 75 marks. तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो टेबल है इसको कंप्लीट कर लेते हैं बाय एडिंग cumulative frequency. So we have 5 plus 9 is 14, 14 plus 16 is 30 plus 22 is 52, 52 plus 26 is 78 plus 18 is 96, 96 plus 11 is 107, 107 plus 6 is 113, and 113 plus 4 is 117, and 117 plus 3 is 120. So your first coordinate is 9.5, 5. Next is 19.5, 14. So मैं यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट्स ले रही हूँ 9 से एक बड़ा 0.5, मतलब ये जो नंबर्स हैं 0 से लेके 9, फिर यहाँ पे 9 से लेके होना चाहिए था, लेकिन ये नंबर स्किप कर दिया, मतलब ये कंटिन्यूस नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको कंटिन्यूस बनाने के लिए 0.5 का डिफरेंस, मतलब 9 और 10 में डिफरेंस है 1 का, 1 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ इट इज गोइंग टू बी 0.5, तो मैंने मिड पॉइंट ले लिया जो इन दोनों में कॉमन रहेगा व्हाइल प्लॉटिंग अ ग्राफ। सो 19.5, next will be 29.5, 30, then 39.5, 52, 49.5, 78, 59.5, 96, 69.5, 107, 79.5, 113, then 89.5, 117, and 99.5, 120. I'll be repeating this thing because यहाँ पर 9 और 10 के बीच में गैप है, और जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हमको कंटिन्यूस लाइन या बार्स चाहिए होते हैं। सो इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे इट इज गोइंग टू बी 1। 9 और 10 के बीच में डिफरेंस है 1 को हमने डिवाइड किया तो मिड पॉइंट आ गया 0.5। सो मैंने यहाँ में सब में 0.5 का एडिशन जो लास्ट में है उनमें कर दिया है। सो लास्ट पॉइंट जो आया है दैट इज 99.5, 120. So we will be plotting an OGIF graph. So we will get OGIF
ग्राफ। अब हमारे पास जो n की वैल्यू है दैट इज 120, देयरफॉर मीडियन विल बी इक्वल टू 120 बाय 2th टर्म, दैट इज गोइंग टू बी 60th टर्म। सो अब हम ग्राफ इसका प्लॉट कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ ऑलरेडी ग्राफ प्लॉट कर लिया है। दिस इज़ फॉर मार्क्स एंड दिस इज़ फॉर द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं 9.5, 19.5, 29.5 एंड सो ऑन टिल 99.5, and similarly on y-axis I have taken the difference of 10, so 0, 10, 20, 30, 40 and so on. So ये मैंने 120 तक मार्क कर लिए हैं। और यहाँ पर हम पहले इसके कोऑर्डिनेट्स जो मैंने मार्क किए मैं बता देती हूँ। दिस इज 9.5, 5. This is second coordinate 19.5, 14. Next is 29.5, 30. This is 39.5, 52. Next is 49.5, 78. Here 59.5, 96. This is 69.5, 107. Next is 79.5, 113. And next 89.5, 117. And the last one is 99.5, 120. सो यहाँ पर हमने ये कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम मीडियन के लिए सॉल्व करेंगे एट 60th टर्म, दैट इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 60 से हम यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे जो ग्राफ को कट करेगी एट सर्टेन पॉइंट। सो यहाँ पर मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली है। नाउ आई नीड टू ड्रॉप दिस ऑन दी एक्स एक्सिस। तो मैं यहाँ से इसको एक्स एक्सिस में नीचे ड्रॉप कर लूंगी। So somewhere here it is going to cut on the x-axis. This is 39.5. So here it is going to be for 40, 41, 42 and this is going to be somewhere 43. So यहाँ पर जो आपका 60th term आया है that is 43. So this is the median. Now we need to obtain the number of students who have got more than 75 marks. So इसके लिए हम सबसे पहले from 75 on x-axis draw line perpendicular to meet the curve at any point. तो मैं यहाँ पर मार्क्स जो कि मैंने एक्स एक्सिस में लिए हैं तो 75 समवेयर हियर, यहाँ पर 75 यहाँ कहीं होगा बिकॉज दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 70 और ये 80, 70 और 80 के बीच में आएगा 75। तो समवेयर हियर ये मिड पॉइंट मैंने ले लिया है और इसको मैं ऊपर एक्सटेंड कर दूंगी। सो इस तरीके से हम इसको ऊपर एक्सटेंड कर देंगे परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस। सो जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे दिस इज गोइंग टू कट एट 110। सो यहाँ पर वाई एक्सिस में ये 110 पे कहीं ना कहीं ये कोइंसाइड कर रहा है। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं this is say any point m, meet the curve at any point m। तो यहाँ पर मैं पॉइंट m मार्क कर लेती हूँ somewhere here। so draw line parallel to x axis to meet y axis at 110। ठीक है,
तो ये 110 पे कहीं ना कहीं कोइंसाइड कर रहा है. सो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स got 75 marks and more. So सबसे लास्ट हमारा है 120 और 110 पे ये कट कर रहा है, सो इट इज 10. सो ये जो है हमने इसलिए लिया है बिकॉज हमारे 110 के ऊपर जितने भी होंगे वो सारे जो नंबर्स होंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट विल बी अबव 75. सो इन दोनों का हमने डिफरेंस ले लिया है, दैट इज 120 माइनस 110 विच इज 10. सो 10 स्टूडेंट्स थे जिनके मार्क्स 75 के ऊपर आए हैं. हेंस दिस इज ए सोल्यूशन. Next is question number 17. The marks of 200 students in a test were recorded as follows. Construct the cumulative frequency table and draw an OGIF for the distribution. Use it to estimate first the median mark percentage, second the number of students who scored more than 35% marks. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं cumulative frequency table बना लेती हूँ. So marks in परसेंटेज. सो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था पिछले वाले में से कि अगर ये 19 और 20 डिफरेंट है, कोई भी इन दोनों के बीच में कॉमन नंबर नहीं है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं और इनके बीच का डिफरेंस आएगा 1. 19 और 20 के बीच में डिफरेंस आएगा 1 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, सो इट इज गोइंग टू बी 0.5. सो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हो जाएंगे दैट इज 19.5. For the first one, we'll write here under 19.5, under 29.5, under 39.5, under 49.5, under 59.5, under 69.5, under 79.5, and under 89.5. Now we'll be writing here the cumulative frequency. Cumulative frequency हम इस number of students से निकाल देंगे. So this is 7, 18. 18 plus 20 is 38. 38 plus 46 is 84. 84 plus 57 is 141. 141 plus 37 is 178. 178 plus 15 is 193 and 193 plus 7 is 200. So this is the value for n. So यहाँ पर मैं coordinates लिख देती हूँ. Plotting the graph at 19.5, 7, 29.5, 18, 39.5, 38, 49.5, 84, 59.5, 141, 69.5, 178, 79.5, 193 and 89.5, 200. So these are the coordinates to form an OGIF graph. So here we have the x-axis for the marks in percentage and y-axis as the cumulative frequency. So मैंने यहाँ marking कर ली है और अब हम इसमें plot कर देते हैं. So this is the 19.5, 7. Here it is 29.5, 18. This one is 39.5, 38. Next is 49.5, 84. Next is 59.5, 141. Then we have 69.5, 178. And then we have here 79.5, 193. And the last one is 89.5, 200. So ये कोऑर्डिनेट्स मैंने मार्क करके OGIF ग्राफ बना लिया है. तो सबसे पहले हमारे पास n की वैल्यू जो आई है दैट इज 200. सो मीडियन विल बी इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 2 टर्म दैट इज 100th term.
सो हम ग्राफ में देख लेते हैं 100 टर्म ये है और इसको अब हम ड्रॉ कर लेंगे टुवर्ड्स दी ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। सो समवेयर डाउन द लाइन ये पॉइंट यहाँ पर कट कर रहा है और इसको हम नीचे ड्रॉप कर लेंगे। सो हियर इट मीट्स समवेयर एट 49, 50, 51, 52 पर ये मीट कर रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी 52.5. So median is going to be 52.5%. So now we need to find the number of student who scored more than 35% marks. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 35% marks के लिए this is going to be somewhere here. So यहाँ से हम इस ग्राफ को ऊपर ले जाएंगे। 35% के ऊपर हमसे पूछा गया है। सो समवेयर हियर वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्स एक्सिस और इसको हम जोड़ देंगे वाई एक्सिस के साथ समवेयर हियर। सो ये कहीं कट करेगा। दिस इज 30 के पहले दो का है 1 2 3। सो 26 पे ये कहीं कट कर रहा है। So number of students who got more than 35% marks will be, टोटल है 200, इसमें से हम माइनस कर देंगे 26 सॉरी। So it is going to be 174 number of students who have got more than 35% marks. बुक में ये 72 given है, लेकिन जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ही जाता है। So it is approximate answer here. Next is question number 18. The table given below shows the monthly salary of some employee of a company and the lowest salary being rupees 6,500. Use the table to form a cumulative frequency curve. Take 2 centimeter as rupees 500 starting from the origin at rupees 6,500 on the x-axis and 2 centimeter equal to 10 employees in on y-axis. Use the to write down the median salary in rupees. So यहाँ पर आपको salary given है, number of employee given है, so हम यहाँ पे cumulative frequency निकाल देते हैं. This is 10. 10 plus 18 is 28. 28 plus 22 is 50. 50 plus 25 is 75. 75 plus 17 is 92 and 92 plus 10 is 102. 102 plus 8 is 1110. So here we have got certain coordinates. So यहाँ पे मैं coordinates लिख लेती हूँ. So यहाँ लिख देते हैं plotting the curve at 7,000, 10, 7,500, 28, 8,000, 50, 8,500, 75, 9,000, 92, 9,500, 102 and 10,000, 110. So these are the plots that we need to draw. n की वैल्यू और देख लेते हैं. यहाँ पर 110 है. So median will be 110 divided by tooth term, that is 55th term. So ये हम अब पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे फिर निकालेंगे. So यहाँ पर हमने ये ग्राफ प्लॉट कर लिया है for salary in rupees and this is for the cumulative frequency. सबसे पहले हम coordinates draw कर लेते हैं. So coordinates जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं मैं यहाँ मार्क कर लेती हूँ. So this is 7,000, 10, 7,500, 28, 8,000, 50, 8,500, 75, 9,000, 92,
9,500, 102 and 10,000, 110. So these are the coordinates. अब हम मीडियन के लिए 55th टर्म यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में मार्क कर लेंगे. समवेयर हियर इट इज 55th टर्म. इसको हम कर्व तक ले जाएंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी समवेयर हियर. और इसको अब हम नीचे ड्रॉप कर लेंगे. So this is going to be somewhere here at 8100. So the median is rupees 8,100 as the answer. Next is question number 19. A frequency distribution of lengths of sticks in a bundle is given below. Prepare a classified frequency distribution, display it by an ogive and use it to find the median length of the sticks. So यहाँ पे क्लास मार्क्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है. तो सबसे पहले हम क्लास मार्क्स से क्लास इंटरवल कैलकुलेट कर देते हैं. क्लास इंटरवल. So this is going to be again in centimeter. So 0 से लेके 10, बिकॉज हम क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, विच इज 5. सो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70. अब हम निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी. सो ये फ्रीक्वेंसी से हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं. सो 10 plus 17 is 27, 27 plus 12 is 39, 39 plus 9 is 48, 48 plus 11 is 59, 59 plus 18 is 77, 77 plus 7 is 84. So this is the cumulative frequency. तो यहाँ से हमारे n की वैल्यू आ गई है 84. Therefore median will be 84 by tooth term, which is 40 tooth term. So अब मीडियन हम निकालेंगे ग्राफ के ओगिव से. ये मैंने यहाँ पर ग्राफ, क्लास इंटरवल और यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर ली है. सो 0 से लेके 10, 20, 30, 40 till 70 on the x axis I have marked, and 0, 10, 20, 30 till 90 I have marked on y axis. अब यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं. तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है दैट इज 10, 10. नेक्स्ट इज 20, 30, 27, 20, 27. नेक्स्ट इज 30, 39. नेक्स्ट इज 40, 48. 50, 59, 60, 77 and 70, 84. So these are the coordinates that I have marked. अब हम 42 टर्म के लिए मीडियन कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में मैंने यहाँ 42 मार्क किया है और इससे पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ की है. और फाइनली इस पॉइंट पे ये ग्राफ को कट कर रहा है, वहां से परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप कर लिया है. सो दिस परपेंडिकुलर स्ट्राइक द एक्स एक्सिस एट 33. सो योर मीडियन इज गोइंग टू बी 33. सो हियर द आंसर इज 33 centimeter as the median. Next is question number 20. The following histogram displays a frequency distribution. Draw an ogive of the distribution and estimate the median. तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये जो बार ग्राफ गिवन है, इसमें क्लास इंटरवल एक्स एक्सिस में गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्राफ के पहले टेबल बना लेते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. सो सबसे पहला कॉलम बनेगा क्लास इंटरवल के लिए, दूसरा कॉलम बनेगा फ्रीक्वेंसी के लिए. सो क्लास इंटरवल इज फ्रॉम 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to
100 एंड 100 टू 120। अब 0 से लेके 20 तक में है इसकी फ्रीक्वेंसी 4, 20 से लेके 40 तक में है इसकी फ्रीक्वेंसी 8, 40 से 60 तक में है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर हम 10 मान लेते हैं, 60 टू 80 में है 16, देन 12 एंड देन 8। अब हम निकाल देते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4, 4 प्लस 8 इज 12, 12 प्लस 10 इज 22, 22 प्लस 16 is 38, 38 plus 12 is 50, 50 plus 8 is 58। So यहाँ पर n की वैल्यू आ गई है 58। So median will be equal to 58 by 2th term। So this is going to be approximately 29th term। So अब हम OGIF बना लेते हैं इसका ग्राफिकल फॉर्म में। ये ग्राफ मैंने ऑलरेडी प्लॉट करके रखा है। एक्स एक्सिस में क्लास इंटरवल ली है, वाई एक्सिस में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ली है। सो 2020 का डिफरेंस लिया हमने एक्स एक्सिस में और 1010 का डिफरेंस लिया है वाई एक्सिस में। तो सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 20,4 एंड देन वी हैव 40,12, दिस इज 60,22, this one is 80,38, then 100,50 and the last one is 120,58। अभी हमने देखा था 29 पर हमको प्लॉट करना था, तो मैंने यहाँ 29, 30 के नीचे ले लिया है, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ की और जहाँ पे ये ग्राफ कट कर रहा है इसके नीचे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 69, दैट इज द मीडियन हियर। सो मीडियन इज इक्वल टू 69, जो कि आपका एक्स एक्सिस पे कहीं ना कहीं कट कर रहा है। हेंस दिस इज द सॉल्यूशन। Next is question number 21. Using a graph paper, draw an OGIF for the following distribution, which shows the marks obtained in general knowledge paper by 100 student. Use the OGIF to estimate median and the number of student who scored marks above 65. तो यहाँ पर आपको marks और number of student given है और अब यहाँ पर हम निकाल देंगे cumulative frequency। cumulative frequency यहाँ पर हो जाएगी 5, 5 plus 10 is 15, 15 plus 20 is 35, 35 plus 25 is 60, 60 plus 15 is 75, 75 plus 12 is 87, 87 plus 9 is 96 and 96 plus 4 is 100। So यहाँ पर आपको n की वैल्यू मिल गई है 100। So therefore median is equal to 100 by 2th term, दैट इज 50th टर्म पे हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे। दिस इज द ग्राफ दैट आई हैव मेड। सो ये हमारा एक्स एक्सिस में मार्क्स के लिए है एंड दिस इज फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वाई एक्सिस। सो कोऑर्डिनेट्स में यहाँ मार्क करके बता देती हूँ। दिस इज 10,5, दिस हियर इज 20,15, देन वी हैव 30,35, दिस वन इज 40,60, then it is 50,75, 60,87, 70,96 and 80,100 is the last coordinate। अब हमको जो मीडियन के लिए मार्क मिला था दैट वाज 50, 100 को डिवाइड करके, तो 50 से मैंने यहाँ ड्रॉ किया लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड आई ड्रॉप्ड इट ऑन दी एक्स एक्सिस। सो ये आ गया आपका पॉइंट मीडियन के लिए। मीडियन इज 36। अब हमको मार्क्स चाहिए 65 के अबव। सो अब हमको मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालें जिसके मार्क्स 65 से ऊपर आए हैं। सो दिस एक्स एक्सिस इज फॉर मार्क्स। सो ये हमारा 65 है, 60 और 70 के बीच में। इसको हम ऊपर ग्राफ पे ले जाएंगे, इस कोऑर्डिनेट को हम ऊपर पैरेलली टू वाई एक्सिस ले जाएंगे एंड दिस इज गोइंग टू कट द ग्राफ समवेयर।
और इस पॉइंट को हम अब ले जाएंगे y एक्सिस की तरफ। So here somewhere here it is going to cut this. So this is approximately 91, 92 and 93 पे ये कहीं कट कर रहा है। So this coordinate is 93. So number of students निकालने के लिए हम क्या करेंगे, number of students will be total आपके पास 100 है, 93 students के below हैं, so there it would be 7 students who are going to secure marks above 93. So hence these are the solution. I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहाँ से आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करके डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। एट लास्ट अगर वीडियो में आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। And thank you for watching my videos, and please do share my video with your family and friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.